प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुपरी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नहीं चलेगी। पुपरी थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप क्या जल्दी बांध दिए पूरा लीजिएगा, सामान लीजिएगा, कब्जे लेके पूरा चलिए, छुटना नहीं। थाना होश में आओ, होश में आओ। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय उसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? कारण यही है कि 72 घंटा हो गया चोरी का, जिसका अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। उसका 15 से 20 लाख रुपया का मोबाइल चोरी हो गया, और ऊपर से छोटा बाबू जो आईए है वो आके धमकी दे रहे हैं कि आप हमको इंडियन EIN नंबर दीजिए तो फन्ना दीजिए, हाँ नहीं तो आप ही पर केस किया जाएगा। बताइए, जिसका माल भी लुटाया और उसको ऊपर से प्रताड़ित भी किया जा रहा है व्यापारी लोगों को। इसी के आक्रोश में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। मांग रिकवरी हो, जो भी चोरी हुआ है मोबाइल उसका रिकवरी करके व्यवसायी को दिया जाए, और जो भी अपराधी है उसको जेल भेजा जाए। अभी जो कैंडल मार्च निकला है, अब उसका क्या उद्देश्य है? पुपरी बाजार में आए दिन चोरी की घटना हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। दीपावली के दिन पुलिस प्रशासन पुपरी के थाना द्वारा यहाँ के 50 दुकानदार का गल्ला लुटाया है, और पॉकेट सर्च करके 20,000 25,000 करके 20 लाख रुपया बाजार से लुटाया है। पुपरी के थाना प्रभारी द्वारा, पुपरी के थाना के स्टाफ द्वारा, पुपरी के थाना के सिपाहियों के द्वारा गाड़ी लगा के रोड पर वसूली होती है। ट्रक को रोक के, गाड़ी को रोक के वसूली किया जाता है। रात में मेरा घर यहाँ पर है, पुलिस चौक पर, यहाँ पर रात को राहगीरों को रोक के उससे लूटपाट किया जाता है। पुलिस द्वारा यह लूटपाट किया जाता है। पुलिस थाना के, पुपरी के थाना के संरक्षण में क्या होता है? कोई सबूत है आपके पास कि इस तरीके का जो घटना अभी आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लूटपाट की है होली के दिन, दिवाली के दिन पुलिस के थाना के जीप से, पुपरी थाना के जीप से यहाँ के थाना के स्टाफ, भीम सिंह है कोई थाना में स्टाफ, यहाँ उस थाना के स्टाफ ने पूरे बाजार में थाना के सिपाहियों के बल पर लोगों को जुआ के नाम पर जुआ के जबरदस्ती तुम लोग जुआ खेलते हो, गल्ला में से पैसा निकाल लिया। राह पर चलते हुए राहगीरों को, व्यवसायियों को लूट लिया गया, और यहाँ के मोबाइल की दुकान में भीषण चोरी हुई। रोज आए दिन मोटरसाइकिल की चोरी होती है, और पुलिस प्रशासन चोर से मिले हुए हैं, डकैत से मिले हुए हैं, उसको कमीशन मिलता है, और धक्का बेचने वालों को तंग करते हैं, कभी तेल बेचने वालों को तंग करते हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई 24 घंटा के अंदर छठ के बाद बाजार बंद कराएंगे। तो कैंडल मार्च निकाला गया है शहर में, उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जिस दिन 22 तारीख की रात में चोरी हुआ था, और 23 तारीख की सुबह में आपके मीडिया के माध्यम से मैंने स्टेटमेंट भी दिया था कि पुपरी प्रशासन के मिली भगत से यहाँ चोरी करवाया जाता है। और आज एक और सबूत हम आपको देते हैं कि दिवाली के रात में भीम सिंह जी के द्वारा जितने भी है जुआ का नाम दे करके, पूजा पाठ के बाद लोग मनोरंजन करते 2 घंटा 3 घंटा, तो उसको जुआ का नाम दे करके पुपरी बाजार से 5 लाख प्लस का लूटपाट किया गया। तो वो चोरी भी प्रशासन के द्वारा करवाया गया। अब हम लोग संतुष्ट हो गए। उस दिन भी बोले थे, और आज भी डंके के चोट पे कह रहे हैं कि पुपरी प्रशासन के मिली भगत के द्वारा ही चोरी करवाया जाता पुपरी बाजार में, क्योंकि कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में 50 चोरी पुपरी में नहीं होता होगा। कभी बाइक का चोरी था, कभी बैंक से पैसा लेकर के लोग जा रहे हैं उसको लूट लिया जाता है, कभी बैंक को ही लूट लिया जाता है, कभी पुपरी थाना के आसपास गाड़ी चोरी हो जाता है, कभी पुपरी थाना के 500 मीटर के रेंज से गाड़ी चोरी कर लिया जाता है। बिना प्रशासन की मिली भगत से इतना बड़ा सरगना नहीं चलाया जा सकता है। ये बात आप भी और हम भी जानते हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से तमाम पुपरी के व्यवसायी एकता जिंदाबाद, पुपरी बाजार के व्यवसायी लोग सभी लोग के हाथों से उतरे हैं, वो मजबूत होकर के उतरे हैं, लाचार होकर के उतरे हैं, विकलांग हो गए हैं। क्योंकि यहाँ का प्रशासन
इतना इतना बड़े गुंडा हो रहा है, इतना बड़े गुंडा हो रहा है कि कभी दुर्गा पूजा के नाम पे यहाँ के 50 जनता के ऊपर केस कर दिया जाता है, कभी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य के घर पे रात के 13 बजे रेड मार दिया जाता है। इतना बड़ा गुंडा कर दिया तो फिर प्रशासन का चलता है। अब तो फिर प्रशासन का ताना भाई हम नहीं जाएंगे, रोड में उतरेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और लास्ट में अनिश्चितकाल अनशन भी हम लोग करने का काम करेंगे अगर प्रशासन। किस वजह से निकाला गया? आज जो कैंडल मार्च पुलिस के शहर में निकाला गया है और स्थानीय प्रशासन खास करके पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गई है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण जैसा नहीं रह गया है। आए दिन व्यवसायियों के साथ तरह तरह का उत्पीड़न, पैसा छीनना या पैसा ले लेना, यह आम शिकायत मिल रहा है। कल इस दिवाली के रोज एक व्यवसायी के यहाँ फोन मोबाइल की चोरी हुई, जो भयंकर चोरी है 15 लाख रुपए की। उसने अपना एक FIR लिखा और लिख करके प्रशासन को दिया। अब प्रशासन का जो IO है, वो IO का कहना है कि भाई आपने जो शंका व्यक्त की है उस आदमी का नाम आप लिखिए। हम पूछते हैं कि कोई पुलिस पूछती है कि भाई आपको किसी पर शंका है तो वो गुप्त रहना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करने की बात नहीं। पुलिस प्रशासन का काम है कि उसको पकड़े या न पकड़े, वो पुलिस प्रशासन का काम है कि अगर संदिग्ध व्यक्ति है तो ले और उससे पूछताछ करे। लेकिन व्यवसायिक पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने FIR में उसका नाम लिखिए और तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो आपको हम फिसर कर देंगे। जिसके घर में चोरी ऐसा एक नहीं, अनेकों मामले हैं। आए दिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है हमारे पुत्री प्रशासन। क्या मांग कर रहे हैं? क्या रूट तय किया था? कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला? कैंडल मार्च हम लोगों ने जैसे पंचेश्वरनाथ मंदिर से लेते हुए स्टेशन रोड से लोहापट्टी से नागेश्वर सदन, नागेश्वर स्थान से आजाद चौक से सीधे पुलिस चौक सब। आप वरीय पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? वरीय पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि यहाँ शुद्ध प्रशासन हो, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो। आए दिन व्यवसायियों के साथ कोई मैंने ऐसी बात ना हो जिस व्यवसायी कोई अपना कारोबार करने पर बंद करने पर मजबूर हो जाए, ऐसे कोई काम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ प्रशासन को मजबूती और अपराध पर नियंत्रण करना जरूरी है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना जरूरी है, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे त्रायमान कर रहे हैं इस इलाके के लोग। और दूसरे में रात दिन भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार है। लगभग आपके ही दुकान में जो चोरी हुई है उसी के विरोध में निकाला गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हम लोग को व्यवसाय करने का माहौल दिया जाए और मेरे साथ न्याय होना चाहिए। हम किसी का भी बुरा नहीं किए और मेरे साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है उससे काफी क्षुब्ध है। चोरी हुआ तो उस दिन इतना धक्का नहीं लगा जितना आज हमको ये चीज समझने से हो रहा है कि मेरे साथ मतलब प्रशासन मेरे ही ऊपर उल्टा दबाव दे रहा है। क्या कहा जा रहा है प्रशासन? कहा जा रहा है कि अब सहयोग करने के लिए, सहयोग के नाम पे जो भी काम हो रहा है, अब जैसे IBI नंबर देना है तो वो जितना मुहैया हुआ है उतना हम दे दिए हैं। जितना मेरे स्टॉक से कमी है वो भी हम बता चुके हैं कि इतना पीस इतना रुपया मेरे काउंटर से चोरी हुआ है, जिसका CCTV फुटेज है। आज फुटेज लेने के लिए आज आए हैं, सर खुद आए हुए थे। आज फुटेज थाना में हम कुछ दिए हुए हैं और आगे मंदिर का भी फुटेज कुछ निकाला गया, कुछ फुटेज और निकालना है। जो स्पीड होना चाहिए कार्रवाई का, जो मेरा सामान चोरी हुआ है आज वो कहां से कहां पहुंच गया होगा, मोबाइल का टेक्निकल यूज है, वो कहां से कहां पहुंच गया होगा। जो शक्ति और जो तेजी होना चाहिए आपका साथ कौन सा कहना है कि नहीं कर रही? उसके बाद खाना कुछ हो रहा और कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। अगर व्यवसायी लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो आज हम अपने आप को कमजोर महसूस करते। अभी हम काम में जब सारे लोग को बोले, हम सारे लोग बैठे हैं तो उसके बाद काफी कॉन्फिडेंस है कि अब चलिए न्याय मिलने का उम्मीद है और यही मांग करते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। क्योंकि मेरे ऊपर जितना मतलब दबाव दिया जा रहा है उसके विपरीत मेरे साथ लोगों का विश्वास और मेरे पीछे लोगों का हाथ होना चाहिए। प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि दबाव देना चाहिए। और उल्टा जिस तरीके का मानसिक तौर से अभी हम ऑलरेडी हम जितना क्षुब्ध हैं, ऑलरेडी हम जितना नुकसान में हैं, उसके कारण हम मानसिक दबाव में पहले से हैं और ऊपर से दबाव देके मेरे ऊपर एक अनर्गल मतलब दबाव दिया जा रहा है, जिससे हम कुछ करने न करने की स्थिति में है। क्या करें, ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा। अभी हम कुछ सोच नहीं सकते। रिकवरी नहीं होगा तो फिर हम
क्या कहें, हम तो दुकान ही नहीं खोलेंगे, आप तो दुकान बंद कर दे रहे हैं। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कल व्यवसायियों नाराज होकर कुछ कैंडल मार्च निकाले थे कुछ संख्या में। वो जो घटना हुई है स्टेशन पे चोरी की, उसके 9 to 9 उस संदर्भ में उनका आक्रोश था, लेकिन पुलिस कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति को जेल भी भेजा गया है और धीरे रखने की जरूरत है, एकाएक उसका डिटेक्शन होगा, निश्चित होगा। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है, जो दुकानदार है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हेल्प के नाम पे, सहयोग के नाम पे हमें परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा। नहीं, ऐसी कोई मुझे सूचना नहीं है, ये नहीं है। उनके जैसे एफआईआर में उन्होंने 82 मोबाइल के बारे में चर्चा किया है, तो उनका जो आंकड़ा बता रहे हैं उसके आलोक में 32 के अबाउट में उन्होंने दिया है, मतलब IMEI नंबर मांगा जा रहा है उनसे, ताकि वो डिटेक्शन में हमें सहयोग मिलेगा, अनुसंधान में हमें सहयोग मिलेगा। तो बाकी भी प्राप्त करने के लिए तो उसको वो दूसरे नजर से देख रहे हैं। ऐसी कोई बात सूचना नहीं है, ऐसी कोई बात है भी नहीं। सर, दीपावली की रात में कुछ लोग जो जुआ खेलते हैं जागने की नीयत से, उन लोगों को भी पुलिस के द्वारा शायद परेशान किया गया, कुछ पैसे वगैरह भी लोगों से छीने गए, इस तरीके का आरोप भी लगाया जा रहा है। क्या जुआ दीपावली की रात में प्रथा, पुरानी प्रथा है जुआ खेलने की, लेकिन वो अवैध है, गैर कानूनी है, नहीं खेल सकते हैं आप साहब। उस स्थिति में पुलिस गश्त के दरमियान कहीं भीड़ इकट्ठी हुई होगी, तो जैसा शिकायत मिल रहा है, तो उस शिकायत में यदि सूचना लिखित आवेदन प्राप्त होती है तो जांच करने के बाद विधिवत कार्रवाई होगी, दोषी को भी कार्रवाई निश्चित किया जाएगा। लेकिन ऐसी सूचना नहीं है। वो जुआ खेलने वाले को हड़काने उड़काने की भी बात हो रही है। भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, क्योंकि घटनाएं जो हो गई है तो इसके आलोक में लोग बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। पुलिस जब गश्त कर रही है तो जहाँ भी इकट्ठी भीड़ होगी वो उसको मतलब डिस्पोज करेंगे ही कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, वो निश्चित है। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, टुकड़ी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।